अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं दही आलू। बहुत ही लाजवाब बनते हैं, बनाने भी बहुत ही आसान है और आप इसको अफ्तारी में, सहरी में, किसी भी टाइम मज़े ले लेके खा सकते हैं। आप चपाती के साथ, पराठे के साथ या नान के साथ बहुत ही लाजवाब टेस्ट बनता है और झटपट में तैयार हो जाते हैं। बनाने भी बहुत ही आसान है। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन भी दबा लें। तो यहाँ पर हम 1/4 कप जो है ऑयल लेंगे। इसमें हमने 1 चाय का चम्मच ज़ीरा डाल देना है साबुत और इसको थोड़ा सा भून लेंगे। उसके बाद हमने 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है वो डाल दिया। कुटा हुआ लहसुन अदरक का आप पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। इसे हमने 2 मिनट फ्राई किया और 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें उनको कट लगा के हमने ऐड कर दिया। और अब हमारे पास प्याज हैं 2 मीडियम साइज़ के, उनको हमने चॉप कर लिया था। ऑमलेट कट कर लिया था बिल्कुल बारीक वाला, तो वो ऐड कर देंगे। इनको थोड़ी देर पकाएंगे। यहाँ पर इनको हमने नरम करना है। इनको हमने कोई भी शेड नहीं देना, कलर नहीं देना, ब्राउन वगैरह नहीं करना, सिर्फ नरम करना है। और जैसे ही ये नरम हो जाएंगे तो हमने 3 से 4 टमाटर लिए हैं मीडियम साइज़ के, वो इसमें ऐड कर देने हैं। उनको बिल्कुल बारीक कर लिया है और साथ ही यहाँ पर हम थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे ताकि टमाटर जल्दी से गल जाएँ। तो अब हम इनको अच्छे से गलाएँगे। यहाँ पर जब ये नरम हो जाएंगे तो फिर अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। और इसके साथ ही अगर आपके बाल टूटते झड़ते हैं, गंजपन हो रहा है, तो उसके लिए हमारा हेयर ऑयल मंगवा सकते हैं। नंबर है 0325 20 629। 2 से 3 मिनट हमने टमाटरों को यहाँ पर भून लिया। टमाटर नरम होने लग गए। और आप कौन से शहर में बैठ के हमारी वीडियो देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब इसमें थोड़े से हम मसाले ऐड कर देंगे। मसाले जिसमें 1 चाय का चम्मच जो है हल्दी पाउडर है, 1 चाय का चम्मच भर के धनिया पाउडर है और साथ ही हमने 1 चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाली है। ये सिर्फ कलर के लिए होती है, इसका कोई तीखापन नहीं होता। और कुटी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच है। चूल्हा हमने बंद कर दिया इस वक्त। और थोड़ा सा गरम मसाला है, थोड़ा सा यहाँ पर चाट मसाला ऐड करेंगे। और अब यहाँ पर मेरे पास 1 पाव दही है 250 ग्राम, इसको अच्छे से फेंट लेना है, फिर आपने ऐड करना है। मैं फिर से बता रहा हूँ, चूल्हा मैंने बंद कर लिया। जब भी दही ऐड करना है तो आपने चूल्हा बंद करके ऐड करना है और मसाले जो हैं वो जल ना जाएं, इसलिए हमने दही के साथ ही मिक्स कर दिया। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और उसके बाद आपने चूल्हा जो है वो ऑन कर लेना है। खुशबू बहुत ही लाजवाब सी बन रही है और इसकी ये देखें कलर कितना प्यारा बन रहा है। जब ये तैयार होगा तो और भी लाजवाब हो जाएगा। अब चूल्हा हमने ऑन कर लिया है और अब इसको हमने पकाना है। इतना पकाएंगे कि इसमें जितना भी दही का पानी है, टमाटरों का पानी है, वो सारे का सारा ड्राई हो जाए और मसाला बिल्कुल खुश्क सा हो जाए। अब ये देखें भूनते हुए आधा तकरीबन खुश्क हो चुका है। ग्रेवी जो है वो आधी कम हो चुकी है। और जैसी ग्रेवी कुछ इस स्टेज पे आ जाएगी तो यहाँ पर हम इसमें अगले स्टेप की तरफ चलेंगे। तो वो है जी, हमने 1 गिलास पानी लिया है, तकरीबन 1 पाव के करीब पानी है। इस पानी को डालकर आपने हाई फ्लेम पे इसको पकने के लिए छोड़ देना है। और दूसरी तरफ मैंने आलू लिए थे, 3 से 4 अदद आलू थे दरमियाने साइज़ के, उनको मैंने 70% बॉयल कर लिया। ये कह लें कि प्रेशर कुकर में सिर्फ 5 मिनट मैंने सीटी लगाई थी। सीटी लगने के बाद 5 मिनट मैंने पकाया था। ये बाहर से गल चुके हैं और अंदर से थोड़े से हार्ड है। तो ये पानी जब पकने लग जाएगा तो उसमें हमने ये आलू ऐड कर देने हैं और अब हमने इसको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद हमने इसके नीचे जो है फ्लेम जो है आग का, वो दम वाली आग कर देनी है, थोड़ी सी तेज़ उससे हो, और ऊपर से इसको कवर कर देना है और 10 से 12 मिनट के लिए इसको पकने देना है। और बीच बीच में आपने चम्मच चलाते हुए इसको हिला देना ताकि नीचे भी ना लगे। अब 10 से 12 मिनट के बाद कुछ इस तरह की लुक आएगी और ये देखें पानी भी ड्राई हो चुका है, आलू जो हैं वो भी टेंडर हो चुके हैं और ग्रेवी देखें कितनी थिक हो गई है। तो इस पॉइंट पे हम इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी और थोड़ा सा सब्ज़ धनिया ऐड करेंगे और उसके बाद हमारे ये जो आलू है दही वाले ये रेडी हो जाएंगे। आप, मैं कहता हूँ कि जब पकाएंगे सारे आपकी तारीफ़ें करेंगे और आपसे इसकी रेसिपी पूछेंगे कि आपने कहाँ से सीखी है ये रेसिपी। तो आपने इस वीडियो को ख़ुद भी बनाना है, फैमिली मेम्बर्स में भी शेयर करना है और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर दें। फ़ाइनल लुक देख के जाना है आपने। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।